Om Shanti. Good morning. Good morning. Let's sit for 1 minute in silence. 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने जीवन को देखते हैं कि इतना कुछ बाहर संभालते हुए अंदर का क्या हालचाल है। क्योंकि हमें बहुत कुछ बाहर संभालना है, ये भी संभालना है, घर पे भी संभालना है, इधर भी संभालना है। And while taking care of everything outside, sometimes somebody very special gets neglected. Who is that somebody very special? And every time we tell that somebody special, time nahi hai. Time nahi hai. If somebody is really special, can we say to them कि time नहीं है? अगर हम किसी को बार बार कहें आपके लिए टाइम नहीं है, आपके लिए टाइम नहीं है, आपके लिए टाइम नहीं है, इसका मतलब आपके लिए मेरे जीवन में कोई। आज हमारे पास सबके लिए टाइम है, लेकिन अपने आप के लिए हमेशा कहा टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं, because I'm very busy taking care of things and people outside, and so I've forgotten to take care of myself inside. कभी कभी बीच बीच में रुक के अपने आप से पूछना होता है क्या हाल चाल है। जैसे औरों से मिलते हैं तो पूछते हैं ना कैसे हो, क्या हाल है, तो दूसरा नहीं भी ठीक हो तो भी स्माइल करके बोलेगा ठीक है। अपने आप से पूछना क्या हाल है। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठें और अपने आप से पूछें और फिर अपने आप से ऑनेस्ट आंसर निकालें कि क्या हालचाल है। हाउ इज एवरीथिंग इनसाइड। सिट बैक, लुक एट योरसेल्फ। आप ना थोड़ी देर अब बैठ जाएंगे। थैंक यू। लेट अस लुक एट आवरसेल्फ। I, the mind, creating every thought and feeling, taking care of all my responsibilities outside, at home, with family, at work, सब कुछ बाहर बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। अपने आप को देखते हैं, मन का क्या हाल है। एक्यूरेट है, परफेक्ट है, खुश है, पावरफुल है, क्या हालचाल है। आज सुबह से किसी भी बात में मैं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, कोई चिंता तो नहीं, कोई उदासी तो नहीं। अपने आप से पूछना है। ओम शांति। हर रोज, एवरी डे, अगर हम 5 मिनट अपने आप के साथ ऐसे बैठे and we ask ourselves,
हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, क्या हाल है अंदर। तो रोज़ के रोज़ में हमें छोटी छोटी बातें मिल जाएंगी जो हमारे मन को कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर देती है। कभी कभी हम छोटी छोटी बात में इरिटेट भी हो जाते हैं, और कभी कभी तो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। हो जाते हैं यस, नेचुरल। इतने बच्चों के साथ सारा दिन काम करेंगे, और आजकल के बच्चे भी बहुत तंग करते हैं ना। आजकल किसी से भी बात करोगे कि आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, आजकल के बच्चे, पेरेंट्स भी कहेंगे आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं। When we talk to parents, generally group, and we ask them, what is cause of stress in your life? You know what comes right on top of the list? Anybody will think they'll say work or money or time. First on the list is children. And then you ask children, what is the cause of stress in your life? Naturally, अगर हम उनको वो एनर्जी भेजेंगे कि you're the cause of stress in my life, वहाँ से भी कौन सी एनर्जी आने वाली है? You are the cause of stress in my life. So the most beautiful relationship, parent-child relationship, the most beautiful relationship has become cause of stress for each other. जो पेरेंट्स दो बच्चों को नहीं संभाल पाते और आप सारा दिन इतने बच्चों को संभालते हैं, तो फिर उन सब का स्ट्रेस कहाँ आ रहा है? फिर सारा दिन फिर वो हमारे स्कूल में आ जाता है। तो जब हम इतने बच्चों को संभालेंगे तो नेचुरली स्ट्रेस होना तो नेचुरल है। और फिर जब इतने बच्चे होंगे, अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, फिर इरिटेट होना तो नेचुरली है। फिर इरिटेट होंगे, और कई बच्चे तो इतने इरिटेटिंग होते हैं तो फिर गुस्सा करना भी नेचुरली है। और फिर हमने अपने आप को परमिशन दे दी कि गुस्सा करना नेचुरल भी नहीं, नेसेसरी। It's necessary. If I don't shout at them, they will not listen. So anger started getting used as a necessity. और फिर हमने अपने आप को लिबर्टी दी कि टीचर है, मैनेज करना है, डिसिप्लिन करना है, तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। तो करना शुरू किया, करते 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 आज वो बन गया हमारी नेचर। फिर सारा दिन यहाँ करते करते जब दोपहर को या शाम को घर जाएंगे, फिर वहाँ कैसे जाएंगे? हाँ? फिर वहाँ जो बच्चे हैं घर पे, उनको तो कुछ ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा दिन जो एनर्जी क्रिएट होगी वही एनर्जी फील्ड तो घर जाएगी ना शाम को। And then without the slightest provocation also we can get angry, because now anger has become my way of doing things. Anger has become my way of getting work done. Anger has become a part of my lifestyle. And then when they get hurt and they're sad, and then we say, तुम्हारे लिए तो जाती हूँ मैं सारा दिन इतनी मेहनत करने, तुम्हारी खुशी के लिए I am working. Don't we tell our children, what am I working for? मेरे को थोड़ी शौक है काम करने का. Why am I working so hard? I am working for your happiness. If we are working for their happiness, then every evening we will have to come and give them. We thought we will work, we will earn, we will get the money home, and the money will give them the happiness. ये इक्वेशन बना दी थी ना। हम मेहनत करेंगे, which is very good, मेहनत करके हम धन कमाएंगे, which is also very good, लेकिन वो धन कमा के घर पर लेकर आएंगे, वो धन से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, सब फैसिलिटीज़ देंगे, एंड वो चीज़ें उनको खुशी दे देंगे। एंड ये सिर्फ हमारे घर में नहीं, ये हर उस बच्चे के घर की कहानी है जो आपके स्कूल में पढ़ने आता है। उनके पेरेंट्स भी सेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
आप तो फिर भी कंपैरेटिवली ईजियर प्रोफेशनल लाइफस्टाइल कंपेयर टू शायद उनके पेरेंट्स जो पता नहीं रात को कितने बजे आते हैं, मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं, या वो बच्चे जब घर जाते हैं तो खाली घर में तो नहीं जाते हैं, खुद ही फ्रिज से निकाल के खाना तो नहीं खाते। That is the story of every child who is coming to you. Now, it's time to stop and ask ourselves, are the children giving us the stress? Or is it our way of living which is becoming the cause of their stress? And either ways, who is now going to bring about the change? Or are we going to continue being like this? When I was looking at your institute today, everything is perfect. And while looking at everything, I was thinking of my school, which was at that time one of the best schools of the city. But it had nothing compared to what your school has today. Not a single thing. And which means the child of today has so much compared to what we had when we were children. है ना? हमारे पास कुछ भी नहीं था comparatively जो आज इन सब के पास है। लेकिन फिर भी शायद हम इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनसे जो आज वो है। Yes sir? है या नहीं है? शायद हमारे में फेलियर सहन करने की ताकत थोड़ी ज़्यादा थी। शायद हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा इजी था। शायद हमारे लिए जॉइंट फैमिली में रहना बहुत नेचुरल था। आज तो वो 2-3 भी इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो रहे हैं, अपने ही पेरेंट्स को उल्टा जवाब दे रहे हैं, और अगर जीवन में छोटा सा फेलियर आ जाए तो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। Now today as an institute, let us ask ourselves, क्या हम एक और जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी हैं? Best infrastructure, best technology, best knowledge, best education will make a person intelligent, qualified, skilled, but not strong. Not strong. क्या हम वो एजुकेशन भी यहाँ दे सकते हैं जो यहाँ से निकलेगा वो अपनी जीवन की हर बात को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग होगा? सिर्फ जीवन के पेपर के एग्जाम्स देने के लिए स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं, जीवन के हर एग्जाम देने के लिए स्ट्रॉन्ग होगा। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पेरेंट्स की या स्कूल की? क्योंकि आज जो लोग निकल रहे हैं वो टेक्निकली वेरी वेल इक्विप्ड, लेकिन छोटी छोटी बातों में जल्दी हार जाते हैं। मतलब उदास हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। बाहर सब कुछ फेस कर सकते हैं लेकिन जीवन की बातों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड, डायबिटीज इंक्रीज, डिप्रेशन रेट इंक्रीज, डिवोर्स रेट इंक्रीज। अब ये उस एज में जाके तो ठीक नहीं होगा। Where will it have to start? Where will it have to start? So whose responsibility will that be? पेरेंट्स। वो पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास तो होते ही कहाँ ये बच्चे ये बच्चे होते कहाँ हैं सारा दिन, हम तो इनको मिलते ही कितनी थोड़ी देर के लिए है सारा दिन में। तो पेरेंट्स ने अब जिम्मेवारी किस पे डाल दी? Are you ready to take it up? Because we need to ask ourselves, who do we want to produce from here 4 years down the line or 10 years down the line? An individual who's very smart, very intelligent, can solve any problem of the world, but cannot work with another person, cannot live with his wife and children, and if he has to face a small crisis, he gets depressed. वो भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना, रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए। क्या हुआ? रेडी करने के लिए? And the best part, it happens for free.
So you won't have to ask anybody for donation for that subject. It doesn't require anything outside. What does it require? अपने स्टूडेंट्स को घर पर अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, spend time. One. What else? Just think, I have to make my child emotionally strong. So what do I have to do for that? See, when we know that we have to make our child educationally intelligent, we know ना what we have to do, कैसी education देनी है, क्या क्या. Now think, I have to make my child emotionally strong. तो क्या करना होगा उसके लिए? Sensitize the child. Sensitize the child. Create Good. that kind of environment and plus myself be happy so that I will Simple. It is so simple. If I have to make the other person emotionally strong, I only have to do one thing. I have to become emotionally strong. अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो उनको वो गुस्से की एनर्जी मिलेगी ही नहीं, वो गुस्सा करने का तरीका सीखेंगे ही नहीं, तो वो कहाँ से गुस्सा करेंगे फिर? अगर हम स्ट्रेस नहीं क्रिएट करेंगे तो उनको नहीं आता कि स्ट्रेस क्या होता है. हम अगर कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम अगर एक दूसरे का देखकर कॉपी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे. इट्स वेरी इजी टू से कि बच्चा घर आता है, कहता है कि मेरे फ्रेंड के पास ये है, मुझे भी ये चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास ये है, मुझे भी ये चाहिए. एंड द पेरेंट्स आर लाइक, हाउ मच peer pressure. If you want that your child should not be a victim of peer pressure, then it's a very simple thing. Yourself, don't be a victim of peer pressure. जब हमारा बच्चा एग्जाम देकर घर आता है तो हर मदर और फादर पहला क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा हुआ? तो बच्चा बताएगा कैसा हुआ. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछते हैं? बाकी सबका कैसा हुआ? What is the importance of this question? Now if the child says कि बाकी सबका तो बहुत अच्छा हुआ, फिर तो then no use, तेरा सिर्फ अच्छा हुआ. And अगर बच्चे ने कहा बाकी सबका तो बिल्कुल बेकार हुआ, then you are very good. Means from that age, what are we teaching the child? That you are not an individual. Your performance is not respected as an individual. It is always going to be in reference. हमने सिखाया या उन्होंने अपने आप सीखा कहे? हमने सिखाया. हमने सिखाया. Had we said, ये तुम्हारी कैपेसिटी है, तुमने इतनी मेहनत की, उसके कंपैरिजन में तुम्हें इतना मिलना चाहिए था, कम क्यों मिला या ज़्यादा मिला तो बहुत अच्छा. Means comparing him to his own capacity, his own aptitude and his own effort. We never did that. We always compared him to everybody else. Where did the child learn? In this age. And then when they've learnt it, and then when we say हमारे बच्चे आज ऐसे क्यों हैं? सिखाया किसको? किसने उनको ये सारा कुछ? सिखाया किसने उनको ये सारा कुछ? So one question क्या पूछते हैं? बाकी सबका कैसे हुआ? What is the importance of this question? Now if the child says कि बाकी सबका तो बहुत अच्छा हुआ, फिर तो then no use, तेरा सिर्फ अच्छा हुआ. And अगर बच्चे ने कहा बाकी सबका तो बिल्कुल बेकार हुआ, then you are very good. Means from that age, what are we teaching the child? That you are not an individual. Your performance is not respected as an individual. It is always going to be in reference. हमने सिखाया या उन्होंने अपने आप सीखा कहे? हमने सिखाया. हमने सिखाया. Had we said, ये तुम्हारी कैपेसिटी है, तुमने इतनी मेहनत की, उसके कंपैरिजन में तुम्हें इतना मिलना चाहिए था, कम क्यों मिला या ज़्यादा मिला तो बहुत अच्छा. Means comparing him to his own capacity, his own aptitude and his own effort. We never did that. We always compared him to everybody else. Where did the child learn? In this age. And then when they've learnt it, and then when we say हमारे बच्चे आज ऐसे क्यों हैं? सिखाया किसको? किसने उनको ये सारा कुछ?
सिखाया किसने उनको ये सारा कुछ? So one, and that line is, आजकल के बच्चे देखो कैसे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा ही प्यारे होते हैं। एंड बच्चे जो हैं आज, वो हमारी रिफ्लेक्शन है। Our energy radiates, and what you are seeing before you is a quality of your energy. They are our reflection. अगर रिफ्लेक्शन पसंद नहीं आ रही है या उसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है, so where will we have to change? अगर आजकल के बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, उनमें पेशेंस क्रिएट करनी है, so it doesn't have to be created there. It will have to be created here. It will automatically happen there. They are the photocopy. अगर फोटोकॉपी पसंद नहीं आ रही, ओरिजिनल पे काम करना पड़ेगा। Yes? If the child doesn't talk properly to me, I cannot shout at the child and say, तुम्हें बात करने का तरीका भी नहीं आता, is this the way you talk? And how did I talk and show him what is the way to talk? How did I show him what is the way to talk? So we don't have to teach anything. And वैसे भी हम जो सिखा रहे हैं और जो हम खुद जी रहे हैं, उसमें थोड़ा फर्क बढ़ता जा रहा है। Some time back I was in an international school where there were 2,000 children and teachers, and the topic was given by the children, and the topic was, is honesty possible in success? I said, ये कौन सा topic है? मतलब obviously, no, not obviously. So, is it possible to be successful with honesty? The children are the most beautiful beings. If you talk to them with logic, rational, they are like, yes, okay, very fine. Within 1 hour, they were changed. And they said, okay, first simple reasons कि आप झूठ क्यों बोलते हैं? हम झूठ बोलते हैं क्योंकि टीचर गुस्सा करती है। अच्छा, तो अगर आज से टीचर गुस्सा नहीं करेगी तो आप झूठ नहीं बोलेंगे? नहीं, नेचुरली हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें बोलने की क्या जरूरत है? हम कब झूठ बोलते हैं? जब डांट पड़ती है। If the student comes tomorrow and says to you कि मैम मैंने ये होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि yesterday I went out for a function or a party or a movie with my parents, तो टीचर क्या करेगी? टीचर डांट देगी। Now if the student comes and says, ma'am yesterday I didn't do my homework because I was not well, तो टीचर क्या करेगी? You are not well, don't worry। क्या सीखा? सच बोलो, डांट पड़ी, झूठ बोला, प्यार मिला, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी डांट खाने वाले। If we had just encouraged the child to tell the truth, which doesn't mean okay, never mind, you've not done your homework, no, but which means very nice, you were honest, तुमने सच तो बोला, लेकिन अब होमवर्क तो करके आना है। Appreciate the quality and then assertive and disciplined for the act. But if I react for the quality and appreciate him when he tells the lies, what did we encourage? And same we will come and do with the principal. Sir, आज मेरा बच्चा बीमार है इसलिए मेरे को छुट्टी चाहिए। And you know the best part? Everybody knows that the other person is telling a lie. Don't we know that the other person is telling a lie? Yes, but what can we do? So we are conveniently cheating each other and smiling at the lies that we are saying to each other, and then we talk about values. So if somebody cannot be honest with me, whether it's my child at home or a child at school, गलती सामने वाले की नहीं है, वो सच बोलने के लिए रेडी है। किसी को भी झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलते कब है? जब सामने वाला सच नहीं सुन सकता है। तो हम वो बन जाएं जो सच सुन सकते हैं और सच सुन के स्टेबल रह सकते हैं, तो फिर सामने वाला सच बोलना सीख जाएगा।
when we spoke to all these children and they said, okay, ma'am गुस्सा नहीं करेगी, हमने सच बोलना है. All the children went to class. Then all the teachers were standing like this and they said, we don't agree. In today's world, it's not possible to be successful with honesty. I said, अच्छा, let's go back. Now we'll tell them, no, sorry, it doesn't work. They said, नहीं नहीं, उनको ऐसे नहीं बोलना है. उनको क्या बोलना है? उनको बोलना है ऑनेस्टी से सक्सेस मिलेगी. लेकिन रियलिटी क्या है? ऑनेस्टी से सक्सेस नहीं मिलेगी. So what am I doing with the child? What am I doing with the child? I think something else, I believe something else, I feel something else, and I speak something else. What will be the result? What will be the result? What will be the result? Disintegrated personality. Suppose somebody has to send you 2 SMS right now. Come here. After 20 seconds the message comes, don't come. अब आप क्या करेंगे? हम सारा दिन तो उसको confused message ही तो दे रहे हैं. अब कौन सा मैसेज ज़्यादा पावरफुल है, जो माइंड से जाएगा या जो वर्ड्स से जाएगा? So finally, which one will they believe? They will not believe what we say. They will believe what we believe. If we want them to believe something else, then we will have to first start believing it, living it, and then when we believe it and live it, we don't need to say it. Because then that will be a part of our lifestyle. अगर फादर ने उसको घर पे बोल दिया, फोन उठा के बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, they're learning it. अगर फादर के साथ ही कार में कोई जा रहा है बच्चा एंड रेड सिग्नल टूटा एंड फादर ने फाइन देने के बजाय पुलिसमैन की पॉकेट में 200 रुपए डाल दिए, घर जाके सब लोग बहुत खुश हुए, यू नो व्हाट, आई सेव्ड 800 rupees टुडे, एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड द एक्ट ऑफ सेविंग 800 rupees in this manner. So what has the child just learned? This is what is appreciated. Everybody wants appreciation, acceptance, approval, and they're learning from this age what is getting people's appreciation, acceptance and approval. And after all this, if we go and have one subject in the curriculum which is going to say honesty is the best policy, will it work? Will it work? We will need to teach them what works. अगर हम feel करते हैं कि honesty doesn't work, then teach them honesty doesn't work. Teach them how to be manipulative, teach them how to be calculative, because finally they have to live their life that way. What is the point of teaching the child something which doesn't work? Does honesty work? Does honesty work? Yes. Does honesty work? Yes. Strong. It's very hard, but then it works. जो बिलीव करते हैं वो फील करते हैं एंड वो ही रेडिएट कर जाएगा वहाँ पे. That's why I was sharing in the beginning, no change is needed there. बच्चों में कोई चेंज नहीं लाना है. Where does all the work need to be done? If we believe कि anger is needed to get work done, अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा तो करना ही पड़ता है, कहना मनवाने के लिए गुस्सा तो करना ही पड़ता है, तो उन्होंने भी अपना कहना मनवाने के लिए क्या यूज करना है फिर? So we don't have to teach them how to be peaceful and patient. I'll have to start teaching myself. Is it possible to be one day at work the whole day without using anger? Yes. नहीं, करना ही पड़ेगा. Yesterday was working day. अच्छा, कल सारा दिन में किसको गुस्सा आया?
अच्छा क्वेश्चन राइट नहीं था। हाँ, कल आया गुस्सा किसी को? यस, ओके। कैन यू ब्रिंग दैट सीन बिफोर यू राइट नाउ ऑल ओवर अगेन? वही सीन अपने सामने ले आइए, वही सिचुएशन। अगर वो कोई बच्चा इन्वॉल्व था तो वही बच्चा, वही उस व्यक्ति की गलती, सब कुछ अपने सामने लेकर आइए अभी। The entire scene, all the other actors, everything that they did, their mistakes, everything. And now see yourself, if the same scene had to come again today, is there a choice of handling it in a different way? नहीं, पहले देखो उसको, देखो उस सीन को, वही सीन, वही उनकी गलती, वही जो प्रॉब्लम आई। If it comes today, do you have a choice of facing the same situation in a slightly different way? How many feel we could face it today in a different way? They said? Yes, or yesterday's way was the best way? Yesterday's way was not the best way. So is there another way? What would be different today? क्या कर लेंगे आज? क्या करेंगे? I saw it. No, yesterday I got angry. Same situation comes today. What would I do differently? क्या करेंगे आज? हाँ जी? Means क्या करेंगे? Don't get angry means क्या करेंगे? Patience. Okay. What else? Rationalize. Rationalize what is happening. Very good. What else? What else? हाँ जी? क्या कर लेंगे? Accept कर लेंगे. Okay. आपका बात करने का तरीका कैसा होगा सामने वाले से? Soft. Okay. और प्यार से and with understanding. And which option do you think is better? Today's. And now what reason can I give myself? Why did I use that option yesterday? I need to choose and decide, because वही situation या similar situation आज आएगी या कल आएगी। अगर I choose a different option, maybe today I will choose another way of doing it. Otherwise, I will do the same way every day for the next 30 years of my life. Yes? What is the reason that yesterday we chose a different way? I'm ready to change. I'm ready to change myself. Impulsive. Yesterday I was impulsive, and right now I am? Yesterday I was thinking about what they should do and how they should be. And today I am thinking about how I should be. कल हम उनको सिखा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो जब हमारा ध्यान दूसरों पर था तो किससे हट गया? अपने आप से हट गया। दूसरे को बता रहे थे कि कैसे बात करनी चाहिए, उसको बताते बताते खुद का बात करने का तरीका और वॉल्यूम कुछ और ही हो गया। अब जब हम यहाँ बैठकर देख रहे हैं तो हमारा फोकस उन पर नहीं, हमारा फोकस किस पर है? अपने पर है। Which one do you think will get a better result? Can I now take care the whole day आज कि बातें आएंगी वैसी आएंगी जैसी रोज आती, लेकिन आज एक दिन हम हर बात में पहले उनका ध्यान रखने की बजाय पहले अपना ध्यान रखेंगे, उनको ठीक करने की बजाय पहले खुद को ठीक कर लेंगे। Is it possible? पहले सिचुएशन को संभालने से पहले अपने को संभाल लेंगे। Possible? हाँ जी? For the never mind, एक ही दिन के लिए करके देखना है। We need to experiment with everything only for one day, only to see, one, is it possible? Second, how did the day pass? Because we are going to realize कि अगर एक दिन भी हमने अपना ध्यान रखा, that day will be of a completely different quality. अगर हम दिन में 5 बार गुस्सा करते
तो आज 5 में से 1 बार करेंगे, और अगर 4 बार नहीं किया, कितनी एनर्जी बचा ली? कितनी एनर्जी बचा ली? और अगर गुस्सा नहीं किया मतलब पेशेंस और प्यार को यूज किया, और जो किया वही सामने वाले को दिया, उसने भी फिर वही क्रिएट किया और उसने भी फिर हमें वही दिया, तो सारा दिन में कौन सी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है? और जब उनको वो दिया तो उनको भी वही मिला जिसकी उनको जरूरत थी. Any child who is a little mischievous, is a little lack of discipline, purposely keeps doing wrong things, is a soul who needs love and care. Yes? Do we all know that? Yes? शायद वो बच्चा घर पे भी काफ़ी neglected feel करता है, और ये तो पता ही नहीं कि उसके घर पे क्या हालात हैं. We don't know. Today every house has a story, and we would never know what the story in the house is in that child's home. And वो बच्चे को प्यार चाहिए. जब वो बच्चा शांति से आराम से बैठा होता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो कुछ ऐसे गलत करता है तब सब उसकी तरफ ध्यान देते हैं, चाहे डांटने के लिए ही सही. So basically anybody who is behaving like that is only asking not for attention, is asking for love. Asking for love and care. And when they are asking for love and care, what are we giving them? They are asking for love and care, and what are we giving them? हमने डांट दिया. जितना हमने डांट दिया, उनकी नीड फॉर लव और भी ज़्यादा बढ़ती गई. जितना नीड फॉर लव और भी ज़्यादा बढ़ती गई, उनके वो तरीके करने के और भी ज़्यादा बढ़ते गए. जितना बढ़ते गए हम उतना डांटते गए. और सिर्फ स्कूल में नहीं डांटा, घर पे भी क्या मिलेगा? So basically the need was of something else and the supply was of something else. तो need और supply मैच नहीं किया ना. And then हमने कहा कितना भी इसको समझाओ, ये तो दिन ब दिन और भी बिगड़ता जा रहा है. वो दिन ब दिन और बिगड़ता नहीं जा रहा है, वो दिन ब दिन उसकी नीड और भी बढ़ती जा रही है. Can I understand the need of the child? And is it my role to understand the need of the child, or is it my role only to complete the syllabus? Is it my role to understand the need of the child, or is my role only to complete the syllabus of the class? And then give them what they need. And most important, while giving it to them, who will get it first? जो एनर्जी दूसरों को देंगे सबसे पहले हमें मिलने वाली है. जितनी बार आज सारा दिन में डांट लिया किसी बच्चे को या अलग अलग बच्चों को, तो संस्कार और वो एनर्जी हमारी क्रिएट हो रही है. वी कैन कीप सेइंग कि ओह दिस नॉट पॉसिबल, ये करना ही पड़ता है, लेकिन करते करते फिर बिना कोई गलती के भी डांटना शुरू कर देंगे. Then it doesn't require anything, but my energy is all ready every time to get exploded. Is it possible to take care of children with love rather than anger? Yes? And should we take up this responsibility? And it's not for them, it's for ourselves. If I have chosen the profession to be a teacher, then I have to tell myself that it means that for the next 30-40 years, I am writing my destiny that I am going to be in the role of taking care of children. It's not easy, but now I am going to ask myself, what is going to be my way of doing it for the next 30 years? Is it going to be with irritation, anger, so that by the end of 30 years I will be a frustrated person? Or is it going to be radiating love, care and compassion, so that every day I am going to be a more powerful person? It's a choice which I have to make.
rather than saying क्या करे, टीचर है तो टेंशन तो होती ही है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। करना पड़ता नहीं है, हम चूज करते हैं करना, हम चूज करते हैं एंड हमारी चॉइसेस का रिजल्ट वो बनते जा रहे हैं। क्रिटिसिज्म, छोटी सी भी गलती किसी के अंदर दिखी, बच्चे के अंदर दिखी, जल्दी से उसको नोटिस पे ला दिया, ऐसा नहीं ऐसा। उनकी क्वालिटीज के लिए अप्रिशिएट किया, क्वालिटीज के लिए अप्रिशिएट किया। हाउ ऑफन डू वी क्रिटिसाइज एंड हाउ ऑफन डू वी अप्रिशिएट? What do we do more the whole day? Are we telling people what are their weaknesses, or do we even stop and tell people what are their qualities? क्लास में हम स्टार्स देते हैं, मार्क्स देते हैं, फिर ईयर के एंड पे अवार्ड देते हैं। We always give it for performance, right? Do we ever give an award? This is the most honest child in the class. This is a very caring child in the class. This child helps and cooperates everybody in the class. इसके लिए मार्क्स, अवार्ड्स और स्टार नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्यों? Everybody wants appreciation. If we always appreciate and award only performance, then they will grow up like we have grown up, thinking that only performance is appreciated by the world. Nobody ever taught us that values is appreciated by the world. तो use कौन करेगा? Is it possible to start appreciating and acknowledging and even awarding values in a child? Do you think it should be done? Do you think it should be done? What will happen अगर हम वो करना शुरू कर दें तो? They will start behaving in that manner. They would want it because they know that this will get appreciation. एक एक बच्चा एक स्टार के लिए, एक मार्क्स के लिए, एक टीचर से गुड बॉय गुड गर्ल सुनने के लिए क्या कुछ करने के लिए रेडी होता है? होते हैं नहीं होते? वो पूरा संडे पूरी रात बैठ के अपना प्रोजेक्ट बनाएगा सिर्फ ताकि टीचर ने नेक्स्ट डे कहना है गुड गर्ल, कहना है ना? यस। लेकिन टीचर ने गुड गर्ल गुड बॉय सिर्फ किसके लिए कहना है? कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना है। नाउ इफ द टीचर कुड स्टार्ट सेइंग नीट बहुत है and start looking not only in performance but the values that went into that performance, then the child will start using values more. Values are not getting appreciated, acknowledged anywhere, and so performance is getting appreciated, values is taken for granted. And now if I understand that only performance gets appreciated, so I am running in the race of performance, and for that if I have to leave my values also, it's okay. Why are people leaving their values? Because they want to perform more. Why do they want to perform more? Because that gets appreciation from everybody. If we had to change the way society worked, and if society shifted back to performing, appreciating values more than performance, then people would not bother more about their salary or their position. They would bother more about their character and their integrity. तो ठीक है, हम सोसाइटी को नहीं चेंज कर रहे, हम अपने स्कूल को तो कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? हम अपनी क्लास में तो कर सकते हैं। हम किसी बच्चे को क्लास में आगे बुलाते हैं और सबको बोलते हैं देखो इसने आज कितना अच्छा ये किया। How nice the child feels. But then that's always for how he performed. Suppose we had to call up a student in the class and say, आपको पता है आज इसने सच बोला। इसको डांट भी पड़ सकती थी लेकिन इसने फिर भी सच बोला। One, that child will get appreciated. He will learn a lesson for a lifetime. That honesty gets appreciated, and most important, the whole class will think, okay, this gets appreciated, now I should also use it more. Should we start appreciating values which we see? Does every child in your class have values? Every child has qualities? Yes. थोड़े दिन के लिए उनकी कमजोरियों की तरफ देखना ही बंद कर दो। दिन और भी बिगड़ता जा रहा है, वो दिन ब दिन और बिगड़ता नहीं जा रहा है।
वो दिन ब दिन उसकी नीड और भी बढ़ती जा रही है. Can I understand the need of the child? And is it my role to understand the need of the child, or is it my role only to complete the syllabus? Is it my role to understand the need of the child, or is my role only to complete the syllabus of the class? And then give them what they need. And most important, while giving it to them, who will get it first? जो एनर्जी दूसरों को देंगे सबसे पहले हमें मिलने वाली है. जितनी बार आज सारा दिन में डांट लिया किसी बच्चे को या अलग अलग बच्चों को, तो संस्कार और वो एनर्जी हमारी क्रिएट हो रही है. वी कैन कीप सेइंग कि ओ दिस नॉट पॉसिबल, ये करना ही पड़ता है, लेकिन करते करते फिर बिना कोई गलती के भी डांटना शुरू कर देंगे. Then it doesn't require anything, but my energy is all ready every time to get exploded. Is it possible to take care of children with love rather than anger? Yes? And should we take up this responsibility? And it's not for them, it's for ourselves. If I have chosen the profession to be a teacher, then I have to tell myself that it means that for the next 30-40 years, I am writing my destiny that I am going to be in the role of taking care of children. It's not easy, but now I am going to ask myself, what is going to be my way of doing it for the next 30 years? Is it going to be with irritation, anger, so that by the end of 30 years I will be a frustrated person? Or is it going to be radiating love, care and compassion, so that every day I am going to be a more powerful person? It's a choice which I have to make, rather than saying क्या करे, टीचर है तो टेंशन तो होती है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है. करना पड़ता नहीं है, हम चूज करते हैं करना. हम चूज करते हैं एंड हमारी चॉइसेस का रिजल्ट वो बनते जा रहे हैं. क्रिटिसिज्म, छोटी सी भी गलती किसी के अंदर दिखी, बच्चे के अंदर दिखी, जल्दी से उसको नोटिस पे ला दिया, ऐसा नहीं, ऐसा. उनकी क्वालिटीज के लिए अप्रिशिएट किया, क्वालिटीज के लिए अप्रिशिएट किया. हाउ ऑफन डू वी क्रिटिसाइज एंड हाउ ऑफन डू वी अप्रिशिएट? What do we do more the whole day? Are we telling people what are their weaknesses, or do we even stop and tell people what are their qualities? क्लास में हम स्टार्स देते हैं, मार्क्स देते हैं, फिर ईयर के एंड पे अवार्ड देते हैं. We always give it for performance, right? Do we ever give an award, this is the most honest child in the class? This is a very caring child in the class. This child helps and cooperates everybody in the class. इसके लिए मार्क्स, अवार्ड्स और स्टार नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्यों? Everybody wants appreciation. If we always appreciate and award only performance, then they will grow up like we have grown up, thinking that only performance is appreciated by the world. Nobody ever taught us that values is appreciated by the world. तो use कौन करेगा? Is it possible to start appreciating and acknowledging and even awarding values in a child? Do you think it should be done? Do you think it should be done? What will happen अगर हम वो करना शुरू कर दें तो? They will start behaving in that manner. They would want it because they know that this will get appreciation. एक एक बच्चा एक स्टार के लिए, एक मार्क्स के लिए, एक टीचर से गुड बॉय गुड गर्ल सुनने के लिए क्या कुछ करने के लिए रेडी होता है? होते हैं नहीं होते? वो पूरा संडे पूरी रात बैठ के अपना प्रोजेक्ट बनाएगा सिर्फ ताकि टीचर ने नेक्स्ट डे कहना है गुड गर्ल, कहना है ना? यस. लेकिन टीचर ने गुड गर्ल गुड बॉय सिर्फ किसके लिए कहना है? कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना है.
Now if the teacher could start saying neat बहुत है, and start looking not only in performance but the values that went into that performance, then the child will start using values more. Values are not getting appreciated, acknowledged anywhere. And so performance is getting appreciated, values is taken for granted. And now if I understand that only performance gets appreciated, so I am running in the race of performance, and for that if I have to leave my values also, it's okay. Why are people leaving their values? Because they want to perform more. Why do they want to perform more? Because that gets appreciation from everybody. If we had to change the way society worked, and if society shifted back to performing, appreciating values more than performance, then people would not bother more about their salary or their position. They would bother more about their character and their integrity. तो ठीक है, हम सोसाइटी को नहीं चेंज कर रहे, हम अपने स्कूल को तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम अपनी क्लास में तो कर सकते हैं। हम किसी बच्चे को क्लास में आगे बुलाते हैं और सबको बोलते हैं देखो इसने आज कितना अच्छा ये किया। How nice the child feels. But then that's always for how he performed. Suppose we had to call up a student in the class and say, आपको पता है आज इसने सच बोला। इसको डांट भी पड़ सकती थी लेकिन इसने फिर भी सच बोला। One, that child will get appreciated. He will learn a lesson for a lifetime. That honesty gets appreciated, and most important, the whole class will think, okay, this gets appreciated, now I should also use it more. Should we start appreciating values which we see? Does every child in your class have values? Every child has qualities? Yes. थोड़े दिन के लिए उनकी कमजोरियों की तरफ देखना ही बंद कर दो।